उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा में संपन्न हुए 24 घंटे के अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ के समापन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी का आगमन हुआ। कार्यक्रम में बहन संध्या जी ने धर्म और राजनीति क्षेत्र की विकृतियों के लिए धर्माचार्य और राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए देश के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व नशे जैसी बुराइयों पर चिंता जताई। जाने ऐसे कितने लोग लगे हुए हैं जो आपकी आस्था पर चोट करना चाहते हैं, आपकी आस्था में बेच करके उससे पैसे कमाना चाहते हैं। सत्य के लिए सदैव खड़े होइए, नहीं तो इसी प्रकार से शोषण होता चला जाएगा। आज हमें घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म के ठेकेदार सोए हुए हैं, राजनीति के ठेकेदार सोए हुए हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज आम जनता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रही है, अच्छी सड़कों के लिए तरस रही है, इलाज के लिए तरस रही है। बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बातें की जाती है, मगर आज भी वस्तुस्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। आए दिन महिलाओं पे अत्याचार, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, क्षेत्र में नशे का व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। मैं उसे राजा नहीं मानती, मैं उसे अच्छा मुख्यमंत्री नहीं मानती, मैं उसे देश का अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मानती, मैं उसे किसी भी पार्टी का अच्छा अध्यक्ष नहीं मानती जो नशा मुक्ति की बात नहीं करता, जो देश में नशा परोसने का काम करता है। ये कभी आपके सगे नहीं हो पाएंगे। हमें और आपको जागरूक होना होगा, आवाज उठानी होगी, एक होना होगा। मैं अपने भाइयों बहनों से कहना चाहूंगी, जागरूक हो जाओ। इस लक्ष्य से ही समाज का कल्याण संभव है। परम पूज्य योगीराज श्री सत्यपुर जी महाराज की जो 3 धाराएं हैं, इन्हीं से समाज में परिवर्तन आ पाएगा। बस आवश्यकता है एक कदम आगे बढ़ाने की। जो शिथिलता आई है, जो जड़ता आई है, आज इस मंच पे उसे त्याग करके जाना और संकल्प लेकर के जाना कि बहुत समय हो गया है। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने उत्तर प्रदेश की धरती में अपना शिविर बहुत समय से नहीं दिया है, तो एक प्रयास करिए कार्यकर्ताओं, हमारे भाइयों बहनों, सक्रिय हो जाइए और निवेदन करिए कि गुरुवर के जो अगले कुछ शिविर बचे हैं उसका कम से कम एक बूंद उत्तर प्रदेश की धरती को पुनः प्राप्त हो। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की महत्वपूर्ण विचारधारा से सभी को अवगत कराते हुए कार्यकर्ताओं को जन जागरण के क्रमों में सक्रियता से कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। हमारे गुरुवर के जीवन को देखिए, जो नए लोग हैं, जो कभी पंचों तक सिद्धाश्रम धाम नहीं जा पाए, जिन्होंने कभी परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के दर्शन प्राप्त नहीं किए, उन्हें बताना चाहूंगा। और जो गुरुवर से जुड़े हुए हमारे गुरु भाई बहन हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि हमारे गुरुदेव जी महाराज के जीवन को नित्य प्रतिदिन देखिए, विचार करिए कि उनके जीवन में कितनी अलौकिकता व्याप्त है, कितनी निरंतरता व्याप्त है, माँ के प्रति कितनी अखंड भक्ति व्याप्त है। और ऐसी भक्ति, ऐसी निरंतरता, ऐसी अलौकिकता कि जिसमें चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे शयन में हो, चाहे कर्म पक्ष में हो, कहीं भी हो, उनके जीवन में कहीं भी दोगलापन नजर नहीं आता। वो जहाँ यहाँ पर जिस प्रकार है, वो वहाँ देखोगे तो वहाँ उसी प्रकार आपको लगेगा। और यही कारण है कि उनसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी सहज रूप से परिवर्तन आ जाता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जीवन देखिए, अपने लिए कभी कोई ऋषि योगी आज तक जीवन नहीं किया। हमारे वेद पुराण उपनिषद चीख कर बताते हैं कि अपनी अस्थि तक दान करके चले गए, जीवन जिया तब तक तो तपस्या करते रहे, लेकिन ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए कि समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपनी अस्थि तक दान करके चले गए, अपने जीवन को तपाया, लेकिन अंत में सब कुछ अपना दे गए। ऐसे ऋषि मुनियों का जीवन होता है। और आप देखेंगे कि हमारे गुरुदेव परम पूज्य योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के जीवन का एक एक क्षण उनसे, उनके जुड़े हुए शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए
लिए, और जो नहीं जुड़ा है, जो जन कल्याण का आकांक्षी है, जीवन में सुधार का आकांक्षी है, उसके जीवन में भी गुरुदेव जी महाराज की साधनात्मक ऊर्जा का लाभ प्राप्त होता रहता है।